देखो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, विविध प्रश्नावली। ठीक है, किसकी? चैप्टर 12 की। चैप्टर 12 कौन सा? मतलब थ्री डायमेंशन, त्रिविमीय ज्यामिति। तो फटाफट समझो, पहले ही सवाल सबसे ज़्यादा अच्छा है इसका, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो, एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे खासे हैं इसके। ठीक है, बाकी और भी ठीक है, वो भी 5 तक काफ़ी, 5 ऑलमोस्ट सारे ही ठीक है वैसे तो, लेकिन ये सबसे अच्छा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन समझाता हूँ पहले मैं। ये क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज। क्या दे रखा है? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो अब समांतर चतुर्भुज दे रखा है हमें, ये 3 बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, 3 बिंदु के कोऑर्डिनेट, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। चौथे वाले का पूछ रहा है, तो हम वही लिख देंगे, माना चतुर्थ बिंदु के निर्देशांक, चतुर्थ बिंदु के निर्देशांक x, y, z हैं। ठीक है, चतुर्थ बिंदु डी के निर्देशांक हमने x, y, z मान लिए। हमें x, y, z ही पता करना है। आसान है काफ़ी, केवल एक छोटा सा कंसेप्ट यूज़ होगा यहाँ पर। वो कंसेप्ट क्या यूज़ होगा आपको पता होना चाहिए पहले से। इधर ध्यान से देख लो, अगर कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज ही क्या होता है वो बता दो पहले मुझे। समांतर हो, समांतर नाम ही उसका समांतर चतुर्भुज। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, बराबर भी होती हैं। फिर समांतर के होने के साथ साथ बराबर, ये इसके बराबर भी होती है, ये इसके बराबर भी होती है। वैसे नाम जो है समांतर चतुर्भुज, उससे तो ये सिद्ध होता है कि आमने सामने के समांतर हैं। फिर हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर समांतर है तो बराबर भी होंगी। तो ये समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, ये बात मैंने आपको शायद पहले एक बार बता चुका हूँ कि अगर चतुर्भुज टेढ़ा है तो उसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे एक होता है समचतुर्भुज, रोम्बस, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रोम्बस। तो अगर ये रोम्बस है तो इसके भी क्या विकर्ण बराबर हैं, छोटे बड़े हैं? छोटे बड़े हैं। ये बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, नाप के दिखाऊं, ये इतना है, मार्कर के बराबर है, ये मार्कर से बहुत बड़ा है। समझ रहे हो ना? तो इसके देखने में हो सकता है लग रहे हो आपको बराबर, एक नज़र में ऐसा भी लग जाता है कि बराबर है। अब मार्कर से नाप के दिखा रहा हूँ, देख लो, ये मार्कर है और ये बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसे इसमें भी है, इसमें भी देखो, ये तो समचतुर्भुज बनाया था, चारों भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। यहाँ पर ये मार्कर से कितने उंगल ज़्यादा है? 4 उंगल, 3 उंगल ज़्यादा है। और ये तो आधा ही रह गया, 2 मार्कर हो जाएंगे इसमें तो। ठीक है, 2 मार्कर 2 उंगल, कोई बात नहीं। समझ गए मेरी बात को? तो सबसे पहले तो विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन एक बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी होती है विकर्ण की समांतर चतुर्भुज में। क्या होती है वो? कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित। मतलब अगर ये ए बी सी है, ए बी सी डी, तो जितना ए ओ होगा उतना ही ओ सी होगा, जितना ओ बी होगा उतना ही ओ डी होगा। इसका क्या मतलब है? इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। क्या मतलब? अर्थात कि इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में काटते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, जैसे ये मार्कर दिख रहे हैं, क्या एक दूसरे को एक बराबर भागों में काट रहे हैं? एक दूसरे को, ये वाला तो इसको बराबर भागों में काट रहा है, लेकिन ये वाला इसको बराबर भागों में नहीं काट रहा। अब दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में काट रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला है, ये तो इसको काट रहा है बराबर भागों में, ये वाला इसको नहीं काट रहा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे को बराबर भागों में काट रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? बराबर होते हैं। बस खेल खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। क्या मतलब है इसका? कि ये ओ है, ये मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा एसी का, और बीडी का भी। एसी का भी मध्य बिंदु है और बीडी का भी। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने आते हैं आपको? अगर मैं अभी आपसे ये कह दूं, एग्जाम्पल जो समझा रहा हूं इसी में समझाता हूं। अगर मैं आपसे कह दूं ये 4 है, ये 6 है, ये 10 है, और मैं कह दूं ये माइनस का 2 है, ये 8 है, ये 2 है, तो क्या आप ओ के निर्देशांक, ओ के कोऑर्डिनेट बता सकते हो मुझे? कितने होंगे बताओ?
4 और -2 जोड़ दो, डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 आएगा। 6 और 8 14/2, 6 और 8 14/2 कितना आएगा 7। 10 और 12 10 और 2 12/2 6। तो हम ये इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ऐसे आप इस वाले ओ के निकाल दो, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, आप क्वेश्चन वाले के निकाल दो। आप कैसे निकलेंगे? इधर लिख दे रहा हूं, ओ के निर्देशांक 3 - 1 डिवाइड बाई 2, -1 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 और 2 + 2 डिवाइड बाई 2। तो कितना आ गया? 2 बचा, 2/2 1, ये 0, 4/2 2। तो भाई इसके कोऑर्डिनेट आ गए -1 नहीं 1 0। लिखना चाहो लिख दो, चूंकि बिकॉज ओ इज, हिंदी में ओ एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है। तो ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा दिया। और जो ओ है बीडी का भी मध्य बिंदु है, चूंकि ओ बीडी का भी मध्य बिंदु है। अगर बीडी का मध्य बिंदु है तो x + 1/2 बराबर कितना होगा? x + 1 डिवाइड बाई 2 बराबर ये वाला 1 होगा। y + 2 डिवाइड बाई 2 बराबर क्या होगा? ये मध्य बिंदु होगा 0। z -4 डिवाइड बाई 2 क्या होगा? ये 2 होगा। बोलो भाई, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा रहा हूं, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 बराबर ये होता है, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 बराबर ये होता है। वही फॉर्मूला लगा दिया मैंने मध्य बिंदु वाला। ठीक है, 2 इधर जाएगा, x में से 1 माइनस होगा, 1 x बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? 0 में जाएगा, y बराबर -2 आ जाएगा। ये 2 4 उधर जाएगा, 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा, z बराबर 8 आ जाएगा। तो कितना आ गया? ये आ गया मेरे भाई 1 - 2 और 8। ठीक है, बोलो आगे डी के निर्देशांक, डी के कोऑर्डिनेट। कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ आप मुझे। हाँ, यही पूछ रहा था, डी के निर्देशांक पूछ रहा था ये। हाँ, आमिर खान, अजय देवगन, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? डाउट है तो पूछ लो आप। देखो, मैं आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का एक और बार फॉर्मूला बता देता हूं। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 10 है, ये -4 है, और ये -15 है। ठीक है, इन दोनों को मैंने मिला दिया, इसके मध्य में एक बिंदु होगा, उसी के निर्देशांक चाहिए, उसी के कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। कैसे निकलेंगे? बहुत आसान है निकालना, आपको कुछ नहीं करना। 4 को x, फॉर्मूला तो वैसे फॉर्मूला जो भी हो तो गोली मारो। करना क्या है? x वाला कैसे निकलेगा? इसका x वाले दोनों को जोड़ो, 4 + 10 और 2 से भाग दे दो। y वाला अगर चाहिए तो कैसे निकलेगा? 6 और -4 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। z वाला कैसे निकलेगा? 7 और -15 को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। तो कितना आया सोलो के? 14/2 7, 2/2 1, -8 हो जाएगा, -8/2 -4। तो इसके निर्देशांक आ गए 7 1 और -4। क्या मुश्किल है निकालना? मध्य बिंदु निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमारे पास ये भी था, ये भी था। ओ मध्य बिंदु है एसी का, वही मैंने लिखा, चूंकि ओ एसी का मध्य बिंदु है तो हमने इन दोनों से ये वाला यही किया। 3 - 1/2 -1 + 1/2, 2 + 2/2, तो निकल आए 1 0 2 निकल, लिख दिए यहाँ पर। अब ये जो O है ये BD का भी मध्य बिंदु है, O BD का भी मध्य बिंदु है। तो एक
एक्स प्लस एक, एक्स प्लस एक बटे दो बराबर क्या होगा, मध्य बिंदु, जो कि एक ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो एक्स प्लस एक बटे दो बराबर एक लिख दिया। वाई प्लस टू, वाई प्लस टू डिवाइड बाई टू, मध्य बिंदु के जैसे निकाला जाता है, बराबर क्या होगा, ये मध्य बिंदु जीरो। जेड माइनस फोर, जेड माइनस फोर डिवाइड बाई टू बराबर क्या होगा, ये वाला टू लिख दिया। सॉल्व किया बस, उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं किया। इसको सॉल्व करना है, दो इधर लेके जाओ, एक उधर लेके जाओ, एक्स बराबर आ जाएगा, दो जीरो में दो जीरो, दो जाके माइनस का हो जाए माइनस टू, तो सॉल्व किए हैं बस मैंने, समझे। इधर सुनो ध्यान से, दूसरे क्वेश्चन में मैं केवल दूंगा आपको हिंट। क्या हिंट, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको माध्यिकाओं की, माध्यिका समझते हो क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, हैं? मध्य बिंदु नहीं, जैसे BC है, BC का मध्य बिंदु ले लूं और A से मिला दूं तो एक माध्यिका हो गई AD। दूसरी कैसी मिलेगी, AC का मध्य बिंदु लूं, B से मिला दूं तो ये माध्यिका हो गई BE, समझ रहे हो। तीसरा इसका मध्य बिंदु लूं, C से मिला दूं तो ये माध्यिका हो गई CF। बात समझ रहे हो मेरी। इन्हीं माध्यिकाओं की लंबाई पता करनी है, इन्हीं माध्यिकाओं की लंबाई पता करनी है। फिलहाल हम एक ही बना ले रहे हैं, सारी बनाने के क्या करेंगे, ध्यान से समझते रहो मेरी बात को। इस माध्यिका की लंबाई कैसे पता चलेगी हमको, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, B के दे रखे हैं, C के दे रखे हैं। अगर ध्यान से सुनना मेरी बात को, C और B के निर्देशांक अगर दे रखे हैं, B और C के निर्देशांक दे रखे हैं, तो ये D क्या है, BC का मध्य बिंदु है, अभी मैंने बताया मध्य बिंदु होता है ये। तो अगर C के निर्देशांक है, B के निर्देशांक है, तो आप D के निकाल सकते हो मध्य बिंदु से, जो फॉर्मूला भी बताया मैंने। मध्य बिंदु B और C का मध्य बिंदु D है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेना। A के तो दे ही रखे हैं, D के आप निकाल लोगे तो क्या AD की लंबाई नहीं पता कर पाओगे, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, समझ रहे हो कि नहीं, निकाल लोगे, हो जाएगा। ऐसे एक एक निकल आएगा, इन दोनों का मध्य बिंदु निकालना, फिर B और B के साथ जो भी मध्य बिंदु है B के साथ उसकी दूरी निकाल लेना। एक और निकालना, फिगर बना लेना पहले। हाँ, तीनों माध्यिका निकाल ली है, तीनों माध्यिकाओं की लंबाई। कोई बात नहीं, लंबा है तो तभी तो नहीं बता रहा मैं, खुद से कर ले, लेकिन आसान है, लंबा कर लेना, वो बहुत लंबा भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। तीसरा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो तीसरा सवाल, इसको बहुत ध्यान से देख लो आप, ठीक है। मैं आपको पहले कुछ बता रहा हूँ, उसको समझो। अभी हमने थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या बताया था, हम इसको शॉर्ट में कर देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट आपके दिमाग में एटलीस्ट होना चाहिए। अगर ABC एक त्रिभुज है, अगर इसकी ये मध्य बिंदु है तो ये माध्यिका कहलाएगी, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये माध्यिका कहलाएगी, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये भी माध्यिका कहलाएगी, और जो जहाँ पर तीनों काटेंगे इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, केंद्रक, समझ गए। जहां माध्यिकाएं काटती हैं उसको केंद्रक या फिर सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर इस बिंदु के निर्देशांक है x1 y1 z1, इसके हैं x2 y2 z2, इसके हैं x3 y3 z3। तो जो केंद्रक के निर्देशांक होते हैं, केंद्रक के निर्देशांक वो होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइड बाई 3। समझे मेरी बात को। किसके, केंद्रक के निर्देशांक। मतलब अगर इसका मैं केंद्रक निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, तीनों को जोड़ के बटे 3 केंद्रक आ जाएगा, और बाई वाले जोड़ के बटे 3 आ जाएगा, z वाले आ जाएगा। लेकिन उसने जो क्वेश्चन में दे रखा है केंद्रक 0,0,0 दे रखा है, मूल बिंदु दे रखा है। मूल बिंदु मतलब क्या होता है, 0,0, उससे कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करके दिखाऊंगा अभी पूरा में, लेकिन फिलहाल आप ये कंसेप्ट है अपनी कॉपी पे लिख लो इसको, इतना पहले इतना लिखो केवल। सेंट्रोइड, हेडिंग डाल देना सेंट्रोइड। कौन से वाला फॉर्मूला होता है, तो अब तो आपको तो 2 से मतलब है, x अगर x वाला निकाल रहे हो तो x1 x2 से मतलब है आपको, तो y निकाल रहे हो तो y1 प्लस y2 y से मतलब है, ठीक है। वो तो 2 बिंदु लोगे ना केवल, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, 3 आ गए, तो पॉइंट भी तो 3 ले रहे हैं यहाँ,
यहाँ पर दो बिंदु थे तो पॉइंट दो ही थे। समझ जाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहे हो आप। अब मैं समझता जा रहा हूँ आप लोगों को किसके मन में क्या डाउट आ सकता है। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब मैंने आपको केंद्रक का फॉर्मूला बता दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें बस आप केंद्रक का फॉर्मूला लगा दो। अब ये जो केंद्रक है, इन कोऑर्डिनेट के हिसाब से, इन बिंदुओं के हिसाब से क्या होगा, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो केंद्रक, अब चलो मोदी जी गए, अब जल्दी जल्दी समझ लो। केंद्रक क्या होगा, 2a -4 और 8 डिवाइड बाई 3, 2 -3b प्लस 14 बटे 3। सही बात है। ये क्या होगा, 6 -10 2c है ये डिवाइड बाई 3। बस इतना ही करना था मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अब ये सवाल हो गया। अब जो उसने क्वेश्चन के अनुसार केंद्रक क्या दे रखा है, 0,0,0। सही है। तो ये वाली चीज भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, बराबर कर दो बस। सब समझ गए कि नहीं भाई। हमने ये जो केंद्रक निकाला है, जो फॉर्मूला बताया उसके अनुसार निकाला। इसने दे रखा है 0,0,0, मतलब ये भी चीज 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। 0 ये है ना, ये दे रखा है ना, इसलिए सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं इस सवाल को कर दूंगा। ये 3 0 में जाएगा, ये कितना हो गया, 2a + 4 बराबर 0। 4 उधर जाएगा, 2a - 4, a की वैल्यू -2 आ गई, a की वैल्यू -2 आ गई। इसके बाद इसको 0 के बराबर कर दो, 2 - 3b + 14 डिवाइड बाई, ये इसमें जाएगा -3b + 16, ये 0 हो जाएगा, 3b उधर चला जाएगा, b बराबर 16 बटे 3 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो इसके अलावा ये भी 0 होगा, 6 - 10 + 2c डिवाइड बाई 3, ये भी 0 होगा, ये 0 में जाएगा। ये कितना आ गया, -4 + 2c, 3 0 में चला गया तो 0, 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, c बराबर 2 आ जाएगा। 4 उधर जाके प्लस का होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, c बराबर 2 आ गया। ए बी सी के मान, ये आ गया -2, b आ गया, a c आ गया ये। ठीक है, क्या क्या बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं। कौन सी 8, -4 प्लस के 8 प्लस का 4 रह गया। अरे ये भी नहीं पता क्या, अरे बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा करेक्शन कर लेना, मोदी जी से गलती हो गई थी। ये माइनस का नहीं प्लस का है, अगर ये प्लस का है तो ये भी प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो ये प्लस आएगा, तो b की वैल्यू -16 बटे 3 आएगी। ठीक है, हाँ सही बात है बिल्कुल आपकी। क्वेश्चन नंबर 4, एक पॉइंट दे रखा है, बताना क्या है, 3, -2, ये एक पॉइंट दे रखा है मेरे भाइयों बहनों। और दूसरा जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है। कहां पर है, अगर y एक्सिस पे तो x 0 होगा, z भी 0 होगा, केवल y होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो दूरी दे रखी है 5√2 दे रखी है भाइयों बहनों। चुपचाप बैठ जाओ। तो ये a दे रखा है और b क्या है, y एक्सिस पर है, y अक्ष पे है, तो केवल y होगा, ये 0 होंगे। और उनके बीच की दूरी दे रखी है 5√2, तो आप लगा दोगे क्या, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाइयों बहनों, 3 - 0 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस -2 - y का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर। सही बात है, जो कि ए बी दे रखा है हमको 5√2। सही बात है, अंडर रूट में ये 9 हो गया, -2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y,
क्योंकि दोनों ही माइनस के तो प्लस आएगा ये भी, और 2 दूनी 4 होते हैं, इस जो यहाँ पर होता है उसकी इसमें गुणा कर देते हैं, 5 25, 5 25, सही बात है कि नहीं। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा अंडर रूट हट के 2। इधर क्या होगा मेरे भाइयों बहनों, ये 13, 13 और 25 38, वाई स्क्वायर 4y। जब मैंने स्क्वायर कर ही दिया तो मैं ये अंडर रूट क्यों लगा रहा हूँ, लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग, हाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग जब किया इसका तो 5 का 25 हो गया, रूट 2 का 2 हो गया, इसका अंडर रूट हट गया। ठीक है भाइयों बहनों, ये 50 हो गया, ये 38 हो गया, ये वाई स्क्वायर, ये 4y, तो क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4y, ये 50 उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा। तो 4 को हमें ऐसे तोड़ना है कि 12 आ जाए, माइनस का वो भी कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, 6y माइनस 2y, 6 दूनी 12, 6 में 4 के तो 2 भी आएगा, और माइनस का 12। तो यहाँ से y की 2 वैल्यू, अगर प्लस 6 आया तो माइनस 6, y की वैल्यू माइनस 6, अगर माइनस 2 आया तो y की वैल्यू प्लस का 6। तो y की 2 वैल्यू आ गई, माइनस का 2 और प्लस का 2 और माइनस का 6। बस आगे 2 कोऑर्डिनेट ऐसे हो सकते हैं, 2 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, 0, 2, 0 और 0, -6, 0। ये 2 आंसर आ गए। क्या कैसे आ गया, अब कर लेना गुणनखंड, मुझे तो पता है कि ऐसे ही होगा। अगर 4 था तो 4 को 6 - 2 लिख सकते हैं पहली बात, फिर जब इसके गुणनखंड करोगे तो जो प्लस में होता है वो माइनस में आ जाता है, माइनस वाला प्लस में आ जाता है आंसर। करोगे इसको पूरा एक बार कॉमन लेके तो यही आएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, जो प्लस में है उसको माइनस में, जो माइनस में उसको प्लस में, y की वैल्यू हो जाए। समझ गए, बोलो क्लियर है या नहीं। मुश्किल केवल और केवल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में हमने। हाँ हाँ, उल्टा क्यों आ रहा है तुम्हारा, फोर बाई माइनस का क्यों आएगा भाई, बाई स्क्वायर 4y दोनों सेम साइन के आएंगे। गलत कर दिया आपने, देख लो। बात समझ में आई कि नहीं आपको, मुझे तो इतना बताओ बस पहले। ठीक है, क्लियर है। केवल और केवल ये फॉर्मूला लगाना था हमको, किन दोनों के लिए, इन दोनों पॉइंट के लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि 5√2 दे रखा है, बराबर कर दिया, स्क्वायर करके सॉल्व किया, बाकी कुछ नहीं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आज इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। ठीक है, बस। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, ए और बी मान ले रहे हैं इसको। ठीक है प्यारे भाइयों बहनों, कोई बात नहीं, इसमें तो हो सकते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, इधर देखो पहले। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये इसका x वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है, x वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है, y और z पूछ रहा है आपसे। तो गिरीश क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कल हमने किए नहीं थे ऐसे क्वेश्चन। मैंने कल बताया था अगर ये रेशो चाहिए तो केवल एक ही की आवश्यकता है, अगर रेशो चाहिए तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। तीनों में से 4 दे रखा है, इस 4 की हेल्प से आप रेशो निकाल लोगे। जब रेशो आ गया तो वाई जेड भी आ जाएंगे, फिर तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आप, विभाजन सूत्र। ठीक है, सबसे पहले ये एम माना, ये एम रेशो एन में कर रहा है। हाँ लेमडा का है वो, माना सी ए बी को एम रेशो एन में विभाजित कर रहा है, तब मैं यहां पर विभाजन सूत्र लगा के कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, 2 की गुणा कर दूं, m की गुणा कर दूं किसमें, 8 में, 8m। m की होएगी उधर वाले में, उधर वाले x में, n की होगी इधर वाले x में 2n, बीच में प्लस, बटे में कितना, m प्लस n बराबर कितना आ जाएगा, 4। x वाली तो कर रहे हैं हम, x वाली तो लिए 2 और 8, तो 4 ही तो आएगा, तो 4 आ गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, ये इधर 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो 4m प्लस n, उधर जब गुणा होगी तो 4m प्लस n। सही बात है। दो ये वाला, ये है ना, ये दे रखा है भाई, 4 बराबर। देखो अगर यहाँ x होता, अगर यहाँ
एक्स होता, तो सेक्शन फॉर्मूला से एक्स को क्या लिखते आप, एम की गुणा करते 8 में 8m, एन की गुणा करते 2 में 2n, बटे में लिख देते एम प्लस एन। और हो सकता है एम एन की वैल्यू लिखी होती तो हम एक्स निकाल लेते। हाँ, यहाँ पर एम एन की वैल्यू नहीं दी, वहां पर तो एम एन की वैल्यू देता, जैसे यहाँ 3 होता या 2 होता तो 3 की गुणा होती 8 में, 2 की गुणा होती 2 में बटे 2 + 3 आता, एक्स की वैल्यू निकल आती। यहाँ हमें एम एन नहीं दे रखा, एक्स दे रखा है, उल्टा है, एक्स दे रखा है, एम एन नहीं दे रखा, समझ रहे हो। तो यहां पर हमने वही किया, m की 8 में करी 8m, n की 2 में करी 2n डिवाइड बाई m प्लस n बराबर 4, जो कि दे रखा है हमको। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, कैंची गुणा कहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई को। ये 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा तो 4m n, 2 की गुणा करोगे तो 2m 2n, इधर आ जाएगा 4 में से 2 गए तो 2m, ये उधर जाके माइनस होगा, 2 में से 1 गया तो 2m, उधर रह जाएगा 1n, तो m डिवाइड बाई n कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 2 नीचे जाएगा, तो 1:2 आ गया भाइयों बहनों। कितना आ गया ये 1:2। तो अब 1:2 आ गया, अब तो हम y और z निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, y निकाल के दिखा दे रहा हूँ, z आप घर पे निकालोगे। कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू 1 की गुणा होगी 0 में, 0 गुणा 1, 2 की गुणा होगी -3 में, 2 - 3, बीच में प्लस लगा दो, नीचे क्या आएगा 1 और 2 3, समझ रहे हो। ये 0, ये -6, नीचे 3, -6/3 मतलब -2, y कितना आ गया -2। z भी निकाल लोगे, z कैसे निकलेगा, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा 4 में, डिवाइड में 3 बराबर z। समझ गए कि नहीं समझ गए, आसान है भाई, देखो इसको समझो, नहीं तो मोदी जी आ जाएंगे। तो देखो बच्चों 6th वाला क्वेश्चन बहुत आसान दे रखा है। इसमें क्या है, ये बिंदु ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, एक बिंदु पी है, कुछ इस तरीके से है, गाना सुना होगा आपने, कुछ इस तरह, तो इसी तरीके से कुछ इस तरीके से है, पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, सही बात है। पी के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए एक्स वाई जेड, वो एक्स वाई जेड में ही कह रहा है कि समीकरण बना दो, किसमें, इसके जो निर्देशांक है पी के एक्स वाई जेड, उसी में एक समीकरण बनाना है, किसके, इसकी हेल्प से। ये सब मैटर दे रखा है उसने पूरा, ठीक है। ये हम थोड़ा सा उसने बिंदु दे रखे थे, पी हमने अपने हिसाब से कहीं भी बना सकते हो, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी, फिर हमने ये मिला दिए। हमें जो कंडीशन दे रखी है उसने, सवाल वाले ने ये दे रखी है, ठीक है, हमें ये दे रखा है उसने सवाल वाले ने, हम भी उसको कुछ देंगे। जब हमें कोई कुछ देता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम उसको क्या दें, उसने हमें सवाल दिया है, हम उसको आंसर देंगे। कैसे देंगे वो देखो आप फटाफट। पी ए क्या होगा भाई, इनके बीच की दूरी कैसे निकलती है, अंडर रूट में x - 3 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, y - 4 का स्क्वायर, z - 5 का स्क्वायर। अच्छा इसका स्क्वायर होगा, पूछो क्यों, क्योंकि पी ए का स्क्वायर है, प्लस हाँ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का z1 - z2 का स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों जब पी भी निकालेंगे तो x - -1 का स्क्वायर, x + 1 हो जाएगा, प्लस y - 3 का स्क्वायर, z प्लस बराबर के स्क्वायर दे रखा है भाई में, भाइयों बहनों। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, बाकी बचा क्या, ये x - 3 खोल दूं, इसको खोल दूं, तो ध्यान से देखते रहो इधर, x² + 9 - 6x, इसको खोल दो, y² + 16 - 8y, इसको खोल दो, z² + 25 - 10z, दो गुना कर देते हैं, 5 है तो 10z, 4 है तो 8y, 3 है तो 6x, बाकी 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा ही, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे इसको खोल दो। अब तो कर लोगे आप, खोल के जोड़ना रह गया बस, x² + 1 कटेगा कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत ही कटेगा तो +1, ये फिर 2x, सही है। यहाँ पर y² 9 प्लस का 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 है तो माइनस के 6y, सही बात है। इधर आ जाओ, इधर आओगे तो क्या z² + 49 - 7 दूनी 14z बराबर k², बस जोड़ दो, x² 2 जगह, x² 2x²,
वाई स्क्वायर दो जगह, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, एक्स वाले 6x, यहाँ पर 2x, या माइनस का 6x या प्लस का 2x, माइनस के 4x, y वाला माइनस के 8y प्लस माइनस के 6y, माइनस के 14y, माइनस 10z माइनस 14z, माइनस के 24z। अब कांस्टेंट वाले रह गए 9 और 16, 25, 25 25 50, 51 और 9 60, 60 और 49 109 बराबर के स्क्वायर। बस यही आंसर है। कुछ कॉमन का इसमें से 109 में से नहीं आएगा। बस इससे ज़्यादा आसान तो कुछ मिलेगा नहीं आपको भाई। इससे भी ज़्यादा आसान सवाल मिल सकता है क्या? ठीक है, तो बहुत आसान था ये, आप समझ लो इसको, देख लो। और ये वाली एक्सरसाइज सेवा समाप्त। ठीक है, चैप्टर ही पूरा सेवा समाप्त हो गया एनसीईआरटी से। फिर हाँ कोई बात नहीं, यही सही है, उसने फालतू काम किया, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्लियर है ये?